आप घर खरीदने की सोच रहे हैं या होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो डायरेक्टली गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेंगे 2,67,000 रुपए डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में। दोस्तों आज के समय में हर इंसान का सपना रहता है कि उसका खुद का घर हो, लेकिन ये महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हर इंसान इस सपने को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन इधर भारत सरकार यानी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत अगर आप अपना फर्स्ट घर ले रहे हैं, आप पक्का मकान ले रहे हैं, या फिर आप प्लॉट ले रहे हैं और साथ में कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, या फिर आप फ्लैट लेना चाह रहे हैं, तो इसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट की तरफ से आपको 2,67,000 रुपए की छूट मिलेगी, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन सब्सिडी बोलते हैं, जो 2,67,480 रुपए तक का जो अमाउंट है आप सेव कर सकते हो। आपको थोड़ा सा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इधर आपको गवर्नमेंट एक एडिशनल फंड या फिर एडिशनल सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है यदि आप अपना फर्स्ट मकान खरीद रहे हैं। अगर आपके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है, आपकी एज 18 साल से ज्यादा है और अभी आप सोच रहे हैं कि भैया नहीं मेरा खुद का मकान होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप बेनिफिट्स ले सकते हैं इस 2,67,000 रुपए 480 रुपए का। दोस्तों जो 10 इधर बातें वो आपको 100% जाननी पड़ेंगी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए का बेनिफिट लेने से पहले, तभी आप प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं, लोन लेने से पहले जब भी आप होम लोन अप्लाई करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, सबसे पहले जो आप लोन अप्लाई करेंगे उसमें वुमेन ओनरशिप होना जरूरी है कि या तो आप ज्वाइंटली अप्लाई करें, यानी आप हो गया, आपकी मिसेज होगी, तो उसमें बेनिफिट्स ले सकते हैं, या फिर वुमेन के नाम से लोन ले सकते हैं यानी लेडीज के नाम पर, तभी इसकी सब्सिडी आपको मिलेगी। लेकिन इधर दो कंडीशन ऐसी है कि जिसमें वुमेन का ओनरशिप होना जरूरी नहीं है। सबसे पहले कि आप प्लॉट ले रहे हो, प्लॉट के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो इसमें वुमेन ओनरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा है कि अगर आपकी एज जैसे 18 साल से ज्यादा, आपकी अभी शादी नहीं हुई है, या फिर आपके वाइफ नहीं है या वुमेन नहीं है परिवार में, वो कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है, तो इधर भी आप खुद अपने नाम पर लोन ले सकते हैं। सेकेंडली दोस्तों जो आपकी उम्र है 21 साल से लेकर 55 साल होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और तीसरा दोस्तों आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड से ही जो ये सब्सिडी है अटैच होगी। अब दूसरा दोस्तों मेन टॉपिक आता है कि भैया सब्सिडी कब मिलेगी। सबसे पहले जब भी आप दोस्तों अपना घर लेते हैं, इसमें कंडीशन रखी है कि जब भी आप घर लेते हैं उसमें आप खुद का पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि आपको कोई फ्लैट खरीदना या घर खरीदना और आपके पास पैसे हैं, पूरा पैसा आपने दे दिया तो तब आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट की सब्सिडी आपको तभी मिलेगी जब आप घर खरीदते वक्त या प्लॉट या कंस्ट्रक्शन या फ्लैट खरीदते वक्त आप लोन लेते हैं, उसी कंडीशन में आपको सब्सिडी मिलेगी। और इसमें भी दोस्तों थर्ड कंडीशन रहेगी कि लोन का टेनर कितना होना चाहिए। वैसे तो दोस्तों लोन का टेनर कितना भी हो सकता है, लेकिन यदि आप सब्सिडी पूरी चाहते हैं 2,67,000 रुपए की, तो उसके लिए जो मिनिमम है आपका लोन 20 साल तक चलना चाहिए। अगर आप 20 साल तक नहीं चलाना चाहते, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता सकता हूं, यदि आप 5 साल तक के लिए लोन लेते हैं तो इसमें आपको 89,000 तक का बेनिफिट होगा। अगर आप 10 साल तक का लेते हैं तो 1,60,000 रुपए तक का। अगर आप 15 साल तक के लिए लोन चलाते हैं तो उसमें आपको 2,20,000 रुपए तक का बेनिफिट होगा। और अगर आपका लोन 20 साल है या 20 साल से ज्यादा का है तो आपको पूरी सब्सिडी मिलेगी 2,67,480 रुपए। अब दोस्तों मेन बात आ जाती है कि मैक्सिमम इनकम कितनी होनी चाहिए, आपकी जो सैलरी है या फिर आपकी पूरी थ्रेशोल्ड जितनी अमाउंट है वो कितनी होनी चाहिए। पहले दोस्तों ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था कि 3 लाख तक का, 6 लाख तक का, 18 लाख तक का, लेकिन वो 31 मार्च 2021 तक वो स्कीमें बंद हो चुकी हैं। अभी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भैया 2 इनकम क्राइटेरिया है कि या तो आपकी पूरी जो फैमिली की इनकम है या आपकी इनकम है आप मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन रखेगी 6 लाख रुपए तक। यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो मैक्सिमम जो फैमिली इनकम है वो 6 लाख रुपए तक की होनी चाहिए ऑन डॉक्यूमेंट, तभी आप इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब भैया कौन से होम लोन में ये बेनिफिट्स मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों देखिए कि जब भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन अप्लाई करते हैं, इसमें कंडीशन है कि आपके पास पहले कोई मकान नहीं होना चाहिए, पक्का मकान। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने पास कोई पहला पक्का मकान था और आप दूसरा मकान खरीद रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। दूसरा दोस्तों कि आपने जो पहले कोई भी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम का बेनिफिट्स नहीं लिया हो, आपने घर बनवाते वक्त आपको पता होगा बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीमें चल रही है होम लोन से रिलेटेड, तो अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पक्का घर खरीद रहे हैं, पक्का मकान खरीद रहे हैं, तभी आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा। और आपका ये पहला घर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि दूसरा या तीसरा हो, फर्स्ट घर खरीदते वक्त ही, पक्का मकान खरीदते वक्त ये बेनिफिट्स मिलेगा। और छठी कंडीशन आती है दोस्तों कि आपकी प्रॉपर्टी कैश कहां होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप गांव के अंदर मकान खरीद रहे हैं उधर आपको होम लोन पर सब्सिडी मिलेगी, या फिर नियर बाई कोई दूसरी जगह पर खरीद रहे हैं तब आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी।
इधर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपकी जो प्रॉपर्टी है, यानी आप जहां पर होम लोन ले रहे हैं, जहां पर आप फ्लैट ले रहे हैं, उधर वो अर्बन सिटी के अंदर आना चाहिए, अर्बन एरिया होना चाहिए, यानी प्रॉपरली वे में मान लीजिए कि वो शहर में होना चाहिए। गांव के लोगों को शहर तक पहुंचाने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। दोस्तों यदि मैंने जो आपको ये 6 कंडीशन बताई है, अगर आप इनको फुलफिल करते हैं तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ बहुत ही जल्दी उठा सकते हैं। अब कंडीशन आते हैं कि कब तक अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों हर साल गवर्नमेंट इसका टाइमिंग बढ़ा रही है। अभी दोस्तों जो इसकी लास्ट डेट है 31 मार्च 2022 है। अगर 31 मार्च 2022 तक आप अप्लाई करेंगे तो आपको 2,67,000 रुपए का गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स मिलेगा। अब अप्लाई कैसे करें भैया? अप्लाई करने के लिए दोस्तों सिंपली आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आपको जो PMAYMIS.gov.in, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, उधर जाके आपको रजिस्टर करना सिंपली आपके आधार कार्ड से। आधार कार्ड से जैसे ही आप सिंपली उसमें आपकी आईडी जनरेट होगी, उसके बाद आप उधर पूरा मैनेजमेंट कर लेंगे। उसके अंदर पूरी डिटेल रहती है कि कौन से बैंक से आप अप्लाई करना चाहते हैं, यानी जो नियर बाई बैंक है उनकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, कौन कौन से बैंक है। उधर आपके जो प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये झंझट नहीं पालना चाहते तो ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि स्पेशली ये गांवों के लोगों को शहर में भेजने के लिए है स्कीम। तो इसके लिए आपको पता है कि हर गांव में एक CSC रहता है, कॉमन सर्विस सेंटर। उसके अंदर आपको सिर्फ 25 रुपए की फीस लगेगी। वो 25 रुपए आप उधर CSC में दे दीजिए। ऑफलाइन जो है आप उधर पूरा जो फॉर्म है फिल कर दीजिए। उधर बहुत सारी और भी सर्विसेज रहती हैं, जिसमें अभी आजकल मेरे हिसाब से ऑनलाइन भी हो गया उधर CSC में। तो सिंपली आपको CSC में विजिट करना है। कॉमन सर्विस सेंटर में हर गांव में खुल चुके हैं, आपको पता है। और जैसे आप उधर जाएंगे 25 रुपए की फीस देकर आप उधर अप्लाई कर देंगे। और दोस्तों अब जानते हैं कि ये सब्सिडी मिलती कैसे है। दोस्तों सब्सिडी जैसे आपका ऑनलाइन रजिस्टर हो जाएगा, इसका अनाउंसमेंट होता है, जैसे ही लिस्ट आ जाती है कि इन बंदों के नाम आए हैं, क्योंकि हर महीने या टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो कैंडिडेट है उनकी लिस्ट निकालते, तो आपको पता चल जाएगा, वो भी CSC से पता चल जाएगा। दूसरा दोस्तों, जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है 2,67,000 रुपए की, आपका जो इंटरेस्ट रहता है, अगर इधर मैं आपको मान के चलो जो होम लोन है उसके ऊपर 9% का इंटरेस्ट रेट है, तो गवर्नमेंट आपको 6.50 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी सब्सिडी देती है। यानी कि अगर आपका 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर उसमें से 6.25 माइनस कर देते हैं, तो जो आपका होम लोन है उसके ऊपर सिर्फ 2.5% ही इंटरेस्ट लगेगा। यानी आप जब भी होम लोन लोगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उधर से वेरीफाई हो जाता है, तो आपको आपके होम लोन पर सिर्फ 2.5% सालाना ही ब्याज देना है। लेकिन इसमें कंडीशन यह है कि जो मैक्सिमम छूट है आपको 2,67,000 रुपए तक की लोन अमाउंट पर ही मिलेगी। दोस्तों अगर आप घर खरीदना चाहते हैं शहर के अंदर, अगर आपकी एज हो चुकी है दोस्तों, इसके अंदर वो भी कैंडिडेट इन्वॉल्व होंगे। यदि आपकी उम्र 18 साल से है, चाहे आपकी शादी हुई या ना हुई हो, जैसे आपके मदर फादर हो गए, तो आपको एक अलग से वो माना जाएगा। यानी कि आपके फादर भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं अलग से। यानी जिसकी उम्र ये 21 साल से ज्यादा होगी, 18 साल से ज्यादा होगी, समझ रहे हैं ना, कि आपको भी एक अलग से बंदा माना जाएगा। यानी घर में जिसकी एज हो गई है वो इस चीज के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों मैं सिंपली बता देता हूं कि यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप CSC में जाइए, या फिर मैंने लिंक दे दिया है, उधर से आपको डिटेल फिल करनी है। और मैं तो ये कहूंगा दोस्तों 31 मार्च 2022 लास्ट डेट है। गवर्नमेंट की स्कीम है, बेनिफिट उठाना चाहिए, बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसके लिए सिर्फ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना हो, पूरा बेनिफिट 2,67,000 रुपए तक आप ले सकते हैं। फाइनली दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से फाइनेंशियल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक जय हिंद।